हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। देखिए, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आए हैं। और देखिएगा, सबसे पहले दिया हुआ ये है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमने फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया था, फॉर्मूला उसका बता दिया था। कहाँ पे फाइंड आउट करना है? गोल्डन न्यूक्लियस के सरफेस पे, जबकि उसकी रेडियस दे रखी है, एटॉमिक नंबर दे रखा है। चलिए रिलेट करते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद 1 वोल्ट को भी डिफाइन करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी यहीं पे हम डिफाइन इसको करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसको हम लिख सकते हैं V से। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V से, V इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की यूनिट भी है वोल्ट। तो चलिए, V का फार्मूला क्या था याद कीजिएगा, कल ही बताया था मैंने आपको, Q/R। के हमारे पास यहाँ पे आप जानते हैं 1/4πε0 इलेक्ट्रोस्टैटिकल कांस्टेंट है, क्यू चार्ज है और आर रेडियस है। तो इस फार्मूले और इस फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही बात है। चलिए, के की वैल्यू हम सभी को पता है। के की वैल्यू हमें पता है, ये होगी 9 × 10⁹ उसके बाद आर की वैल्यू भी हमें दे रखी है। अगर आप देखें तो आर चाहिएगा रेडियस, यानी कि आर की वैल्यू हमें दी हुई है ऑलरेडी। आर की वैल्यू कैसे दी हुई है, चलिए उसको भी बता देते हैं। देखिए, इसने रेडियस दे रखी है। अब आप ये मानिए कि क्या हम ऐसे ये गोल्ड का न्यूक्लियस मान सकते हैं? ये हमारे पास AU है, गोल्ड को AU से डिनोट किया जाता है। और इसका एटॉमिक नंबर भी आप सभी को पता होगा, वो 79 होगा। देखिएगा, यहाँ से एटॉमिक नंबर इसका आपको याद रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चार्ज को फाइंड आउट करेंगे तो एटॉमिक नंबर का यूज होगा। चलिए देख लेते हैं। तो ये न्यूक्लियस है हमारे पास आपका गोल्ड का, और इस तरीके से ये इसकी ये रेडियस है। तो उसने पूछा है कि सरफेस के ऊपर क्या होगा, तो सरफेस तो मतलब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ही होगा। अब देखिएगा, चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे सेंटर पे है, तो यहाँ पे सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज आर क्या होता था हमारे पास, चार्ज से और जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी, वो दूरी ही तो होती थी। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, जो कि गोल्ड की आपकी रेडियस है। तो आर की जगह पे हम पुट कर सकते हैं जो वैल्यू दे रखी है रेडियस। तो दे रखा है ये देखिए आर, तो आर की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे 6.6 × 10⁻⁻15 मीटर। तो आर की वैल्यू भी हुई, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास के की वैल्यू भी है और आर की वैल्यू भी है, ये दोनों वैल्यूज़ हैं। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम वैल्यू यहाँ पे के की, सॉरी क्यू की। के की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, आर की वैल्यू पता है। अब वैल्यू लिखेंगे हम क्यू की। तो देखिएगा, क्यू की वैल्यू के लिए हम फाइंड आउट करेंगे क्यू की वैल्यू। अब क्यू की वैल्यू से आप जानते थे, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक फार्मूला कराया था, Q=NE। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला था। अगर आपको ये पता हो कि किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो आप उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। N हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, और E चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आपने जो गौर करने वाली बात यह है कि N आपको पता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। अब देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ पे देखेंगे हम? गोल्ड सरफेस की बात हो रही है, तो गोल्डन सरफेस के लिए ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं गोल्ड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? बिल्कुल बता सकते हैं। गोल्ड का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, और जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं N की जगह पे, यहाँ पे जो भी गोल्ड का एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन मानेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो वैल्यू है E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, दोनों नेगेटिव 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 पॉजिटिव। इसका मतलब देखिएगा, N की वैल्यू लिखूंगा मैं यहाँ पे 79, और E की वैल्यू तो आप सभी जानते ही हैं, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। एक्चुअली में अगर आप यहाँ पे एक बात का और गौर करें कि यहाँ पे हम बात करें न्यूक्लियस की,
तो न्यूक्लियस के अंदर डेफिनेटली हमें क्या देखने को मिलेंगे, प्रोटॉन्स। इसलिए आप यहाँ पे चार्ज क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन के ऊपर भी तो उतना ही चार्ज होगा जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा। तो ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ नेगेटिव होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन है तो ये चार्ज पॉजिटिव होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे कितने होंगे हमारे पास, 79 होंगे। तो 79 इंटू 1.6 10⁻⁻⁹ ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे आपके क्यू की। तो ये चार्ज होगा, एन की वैल्यू 79 थी, ई की वैल्यू लिखी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्यू की वैल्यू आई। अब इस क्यू की वैल्यू को हम यहाँ पे फार्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो हो जाएगा क्यू की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू देखिएगा के है, और के की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई, देखिए डिवाइडेड बाई आर, और आर की वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ द गोल्डन। तो ये दे रखा है यहाँ पे 6.6, तो ये भी नोट कर लेंगे, 6.6 इंटू 10⁻⁻⁵। अब इस पूरी टर्म को आप सोल्व कर लेंगे, इस पूरी टर्म को हम सोल्व कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आसानी से सोल्व आप कर सकते हैं इसको। तो देखिएगा आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी 1.72 इंटू 10⁻⁷, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालते हैं तो ये होगा आपका वोल्ट में। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और ये वी वोल्ट हमारी यूनिट के लिए। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। आई होप आपको न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो अब देखिएगा एक और जो हमारे पास पार्ट रहता है, 1 वोल्ट को हमने डिफाइन भी करना है कि 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए डिफाइन करने के लिए एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, दैट इज इक्वल टू W अपॉन में क्यू नॉट। अब देखिए जो ये वोल्ट है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, इसकी यूनिट होगी 1 वोल्ट इज इक्वल टू, ये हमारे पास वर्क डन है, और वर्क डन की ऐसा यूनिट आप जानते हैं क्या होगी, जूल। तो ये होगी हमारे पास 1 जूल, यूनिट मान लेते हैं तो यूनिट में तो 1 ही होगा, तो वर्क डन 1 जूल। ये क्यों क्या है, चार्ज है, और चार्ज यूनिट आप जानते हैं क्या होगा, 1 कूलम। तो अब जो डेफिनेशन होगी वो हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपका 1 वोल्ट होगा। कब, जब 1 जूल ऑफ वर्क, वी रिक्वायर 1 जूल ऑफ वर्क टू मूव ए 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। देखिएगा मान लीजिए हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है पी के ऊपर, तो हम क्या करते थे, इन्फिनिटी से कोई यूनिट चार्ज क्यू नोट, यानी कि आप इसको मान सकते हैं 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज को आप इन्फिनिटी से और इस पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे, इन्फिनिटी से इस पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, और अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्यू चार्ज रखा हो, तो ये यूनिट चार्ज को अगर इस तरफ मूव करेगा तो इस यूनिट चार्ज इस तरफ आएगा, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा, रिपेल करेगा तो इसके अगेंस्ट में होगा ये। तो अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो हम लिख देंगे द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपका 1 वोल्ट होगा, कब, इफ 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव, आप देख सकते हैं 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज हमने लिया, वो इन्फिनिटी पे है, तो अगर इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को हम लेके आए और 1 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़े, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा वो आपका 1 वोल्ट होगा। 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम चार्ज। देखिएगा ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लेके आएंगे, फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखना है उस पॉइंट के ऊपर। और ध्यान रखिएगा
एक इम्पोर्टेंट लाइन और है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिकल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फील्ड, क्योंकि यहाँ पे जो हम चार्ज रखेंगे ये इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगा, तो इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, ये इस चार्ज के इलेक्ट्रिकल फील्ड के अगेंस्ट यहाँ पे आएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये डेफिनेशन 1 वोल्ट की अच्छे से क्लियर हुई होगी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है ये भी क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, आपका अपना चैनल, इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और हमारे साथ बने रहें। आने वाले टाइम में और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले टॉपिक्स के ऊपर हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।